जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधने वाले, विपक्ष को आईना दिखाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव को क्या अब भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने का खतरा सता रहा है? क्या अपर्णा यादव को डर सता रहा है कि अगर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर महिला सम्मान का नारा दिया तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपर्णा यादव को बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसलिए क्या अपर्णा यादव ने चुप्पी साध ली है? क्या इसी वजह से अपर्णा यादव ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है? क्या यही वजह है कि अपर्णा यादव अब बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ भी नहीं बोल रही हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता पर बोलने से बच रही हैं? सोशल मीडिया को हमने खंगा, सोशल मीडिया उनके अकाउंट को हमने देखा, आप भी देख रहे हैं। कोई पोस्ट यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अपर्णा यादव का नजर नहीं आता है। महिला सम्मान की बात करने वाली, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली, महिलाओं की इज्जत के लिए विपक्ष से लड़ने वाली, विपक्ष को आईना दिखाने वाली, ये तक कहने वाली कि विपक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपमानित करती हैं। ये क्या जाने महिलाओं का सम्मान, इतने बड़े बड़े लांछन विपक्ष पर लगाने वाली अपर्णा यादव अब क्यों चुप हैं? जब पहलवानों का अपमान हो रहा है, जब महिला पहलवानों के हक में कोई फैसला नहीं आता है, जहां हम कोर्ट पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, हम न्यायालय पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल वो खड़े कर रहे हैं जहां बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा था कि मेरे ऊपर अगर यौन शोषण के आरोप तय हो जाते हैं तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो क्या अब बृजभूषण शरण सिंह फांसी तो नहीं लगाने वाले, लेकिन जो उन्हें राहत मिली है, क्या इसमें महिला पहलवानों का अपमान हुआ? पहले पूरा मामला जान लीजिए, इसके बाद अपर्णा यादव का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। मामला क्या है? मामला यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। यौन शोषण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के यही नेता उस दौरान केसरगंज से सांसद भी हुआ करते थे और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। अध्यक्ष की पोस्ट पर रहते हुए पहलवानों ने आरोप लगाया, कुल मिलाकर 6 पहलवान, महिला पहलवान थी जिन्होंने आरोप लगाया कि इस कुश्ती की बात की जाए तो इस कुश्ती के रिंग में देखा जाए तो ना सिर्फ पहलवान अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, ना सिर्फ अपने भविष्य को चमकाने आते हैं, बल्कि देश के सम्मान के लिए भिड़ जाते हैं, देश के सम्मान के लिए खून पसीना बहाते हैं। लेकिन इन्हीं महिलाओं की, इन्हीं महिला पहलवानों की इज्जत जब अध्यक्ष पद पर बैठे हुए ऐसे नेता नहीं करते हैं तो तब जमीन पर उतरना पड़ता है, तब सड़कों पर भोकाल मचाना पड़ता है। तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के नेतृत्व में महिला पहलवानों ने विरोध किया बृजभूषण शरण सिंह का कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से पहलवानों को छुआ, यहाँ तक कि उनके करियर को बूस्ट देने का एक बयान देकर उनके साथ छेड़छाड़ की। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि करियर को सुधारना है, ऊंचाइयों तक जाना है तो मेरे साथ समय बिताइए। ये तमाम आरोप लगाए गए। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 धाराओं में मामला दर्ज भी हुआ। एक धारा जो आईपीसी की धारा के तहत दर्ज हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो वो आरोप लगाए गए थे यौन शोषण के। आईपीसी की धारा के तहत यौन शोषण के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए। लेकिन इन 6 पहलवानों में से एक पहलवान नाबालिग भी बताई जा रही थी, जिसके तहत दूसरी धारा यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह पे मामला दर्ज हुआ था। जो दूसरा मामला है, इसको चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख बृजभूषण शरण सिंह ने कर लिया और बृजभूषण शरण सिंह को वहां पर रोका हुआ है, यानी कि उनके विरुद्ध में फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, ना ही पक्ष में फैसला सुनाया जा रहा है, बल्कि इस मामले को लंबित किया हुआ है। लेकिन जो एक नाबालिग है, उसके मामले में दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट के मामले को समाप्त बंद कर दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
ये कहा गया है कि नाबालिग को गुमराह करके उनका बयान दर्ज करवाया गया था, यानी कि जबरन दबाव डालकर उन पर बयान दर्ज करवाया गया था और नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया है, जिस आधार पर पॉक्सो एक्ट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं हुआ। तो दिल्ली की अदालत से बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल जाती है। पहलवानों के साथ फिर से नाइंसाफी होती है, पहलवानों के मान सम्मान पर फिर चोट आ जाती है और बृजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के यही बाहुबली नेता फिर बच जाते हैं। कोर्ट से फिर राहत मिल जाती है। कहाँ है अब अपर्णा यादव? तो हम अपर्णा यादव को क्यों जोड़ रहे थे, ये सबसे बड़ा जरिया है। बृजभूषण शरण सिंह का मामला अब अपर्णा यादव से हम क्यों जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनने से पहले अपर्णा यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी जाहिर करते हुए अपर्णा यादव ने कहा था कि लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में हो गया, खास तौर पर महिलाओं के लिए काम करते हुए हो गया और वहीं महिलाओं की लड़ाई लड़ते हुए हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं समझा, उन्हें उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया। न ही चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का, न ही उपचुनाव। तो अपर्णा यादव ने सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और अखिलेश यादव के राइट हैंड शिवपाल यादव से मुलाकात की, जिन्हें वो अपना पिता तुल्य मानती है। अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात तो की, लेकिन मुलाकात के बाद ऐसी क्या बातचीत हुई कि अपर्णा यादव उपाध्यक्ष पद पर राजी हो गई। उपाध्यक्ष पद पर राजी तो हुई, लेकिन हाल फिलहाल में महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती हुई यही अपर्णा यादव विपक्ष पर हमलावर थी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, रॉबर्ट वाड्रा पर कई ऐसे हमले उन्होंने किए, लेकिन अब यही अपर्णा यादव बृजभूषण शरण सिंह पर चुप है। क्यों चुप है? क्या उन्हें डर सता रहा है कि अगर मुंह खोला तो अभी तो उपाध्यक्ष बनाया गया है, विधानसभा चुनाव से पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दे। तो अपर्णा यादव जहां अब तक ये कही जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकती हैं, शिवपाल यादव ने भी ये कहा था कि हमारे संस्कार हैं, हमारे पास आती हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अखिलेश यादव का कहना भाभी समान है, वापसी करती हैं तो स्वागत किया जाएगा। तो वो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार चुप क्यों है? क्यों इंतजार कर रही हैं अपर्णा यादव? क्या सही समय आएगा भी अपर्णा यादव के राजनीतिक सफर का अंत हो जाए? बृजभूषण शरण सिंह पर चुप्पी क्या यही इशारा करती है कि उन्हें बीजेपी से हटाए जाने का डर? अगर हटा भी दी जाती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उनके लिए सहारा नहीं बन सकती? सवाल बन जाता है, अपर्णा यादव आखिरकार क्या करने वाली है? सही वक्त का इंतजार कहीं उनके राजनीतिक सफर को खत्म न कर दे।